हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद यादव और आप देख रहे हैं रैंक बूस्टर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित का अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, उसके हम प्रश्नावली 1.1 को बड़े ही आसान तरीके से खत्म करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी न किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें 7 क्वेश्चन हैं, 7 के 7 क्वेश्चन मक्खन हो जाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और एंजॉय करिए, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं हम उनको बोलते हैं जो केवल खुद से कटे और जिसके केवल 2 गुणनखंडों। जैसे यहां पर कुछ अभाज्य संख्याएं लिखी गई हैं। अब इनमें से आप कोई भी अभाज्य संख्या उठा लो, वो केवल और केवल खुद से कटेंगी और किसी अन्य संख्या से नहीं कटेंगी। या फिर कोई भी संख्या उठा लो, उसके केवल कितने गुणनखंड आएंगे? 2 गुणनखंड, एक वो खुद होगा और एक होगा ना। 3 भी ले लोगे तो इसके भी 2 ही गुणनखंड आएंगे, एक वो खुद होगा और एक होगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है 140। हमें क्या करना है? 140 का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे जो है 2। अब दोस्तों, ये 2 से कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, क्या बचा? 0। क्या फिर से अब ये 2 से कट जाएगा? चेक कर लो, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 35 आ गया। क्या अब ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से भी नहीं कटेगा। ये सीधा किससे कटेगा? 5 से। तो क्या हो जाएगा? 5 सत्ते 35। अब ये 7 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल और केवल 7 से ही कटेगा। ये जो निकल के आए हैं, ये क्या है? अभाज्य गुणनखंड। हमें क्या करना है? इन्हीं का क्या कर देना है? गुणनफल कर देना है। तो यहाँ पर 140 कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड आए? 2, 2, 5, 7। तो हम क्या कर दिए? इनका गुणनफल कर दिए। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो 2 है, ये 2 बार आया, रिपीट हुआ, तो हम क्या कर देंगे? 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये क्या आ गया? पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दूसरे क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि है 156। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 156 का गुणनखंड करेंगे। ये किससे कटेगा? सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेनी है, 2। 2 सत्ते 14, एक बचा, उधर गया तो 16, 2 अट्ठे 16। क्या ये 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। काट दो, 2 तिहाई 6, एक बचा, उधर गया 18 हो गया, 2 9 18, क्या आ गया? 39। क्या अब ये 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से चेक कर लो, 9 और 3 कितना होता है? 12। क्या 12 3 के पहाड़े में आता है? आता है। तो ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। अब ये 13 आया है, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसी अन्य संख्या से बिल्कुल नहीं कटेगा। ये केवल और केवल 13 से ही कटेगा। 13 एकम 13। तो ये क्या निकल के आ गए? अभाज्य गुणनखंड। अब हमें क्या कर देना है? इसका गुणनफल कर देना है। तो क्या क्या निकल के आए? 2, 2, 3, 13। फिर से यहाँ पर 2 रिपीट हो गया, तो हम क्या लिख देंगे? 2 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल के आ गया? दूसरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब हम क्या करेंगे? तीसरे क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि है 3825। तो चलिए सबसे पहले हम 3825 का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। दोस्तों, ये 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है। 3 से कटेगा? चेक कर लो, 5 और 2 कितना होता है? 7 होता है। 7 और 3 10, 10 8 18। क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है। तो ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना बचा? 2, उधर गया तो 22, 3 सत्ते 21, एक बचा, उधर गया तो 15, 3 पचे 15। तो क्या आ गया? 1275। क्या अब ये 3 से कटेगा? चेक कर लो, 7 5 12, 2 14 और 1 15। 15 भी 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 3 से कट जाएगा।
3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर 25 आ गया। अब ये सीधा किससे कटेगा? 5 से ही कटेगा। 5 और 8 40, 2 बचा उधर गया तो 25, 5 पचे 25, 85 आ गया। क्या अब ये 5 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, काट दो। 5 एकम 5, 3 बचा उधर गया तो 35 हो गया, 5 सते 35। अब दोस्तों ये जो 17 है ना, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये किसी और से नहीं कटेगा, ये केवल और केवल 17 से ही कटेगा। तो ये निकल के आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इसका क्या कर देना है? गुणनफल कर देना है। तो कौन कौन सी संख्याएं निकल के आई? 3, 3, 5, 5, 17। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 भी 2 बार रिपीट हुआ है और 5 भी 2 बार रिपीट हुआ है, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे और 5 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर और इधर क्या है? गुणे 17। ये निकल के आ गया तीसरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? चौथे क्वेश्चन को हल करेंगे जो कि है 5005। तो चलिए अब हम 5005 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा? 3 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे 5 है, तो ये सीधा किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5, 0, 0, 5 एकम 5। क्या अब ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से नहीं काटना है क्योंकि 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य संख्या है ना, और हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो ये 7 से कटेगा, चेक कर लो एक बार। 7 एकम 7, 3 बचा उधर गया तो 30 हो गया। 7 चौके 28, 2 बचा उधर गया तो 21, 7 त्रिक 21, कितने आ गए? 143। क्या अब ये 7 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। अब ये सीधा किससे कटेगा पता है? 11 से। 11 एकम 11, 11 तियां 33, और ये जो 13 है, 13 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल खुद से ही कटेगा। तो ये निकल के आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हमें इसका क्या कर देना है? गुणनफल कर देना है। 5, 7, 11, 13। अब दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जो रिपीट हुई हो, तो यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करेंगे, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है 7429। अब हम क्या करेंगे? 7429 का गुणनखंड करेंगे। 7429। क्या ये 2 से कटेगा? चेक कर लो, कभी नहीं कटेगा। 3 से 9 तो 11, 11 4 कितना होता है? 15 होता है, और 15 7 22। क्या 22 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता है, तो ये 3 से भी नहीं कटेगा। आप चेक करते हुए परेशान हो जाओगे, हमने पहले से ही चेक कर लिया है। ये सीधा किससे कटेगा? 17 से ना। 17 चौके कितना होता है? 68। कितना बचा? 2 और 4 कितने हो गए? 6। 6 इधर गया तो 62, 17 त्रिक 51, कितना बचा? 51, 60, 9 इधर 2 इधर, 11, 11 इधर आ गया तो कितना हो गया? 119। 17 सत्ते कितना होता है? 119। क्या अब ये 17 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब ये सीधा किससे कटेगा? 19 से कटेगा। 19 दूना क्या हो जाएगा? 38, कितना बचा? 2 और 3 5, उधर गया तो 57, 19 त्रिक 57। अब ये जो 23 आया है, 23 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो ये केवल और केवल 23 से ही कटेगा। तो ये निकल के आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड। अब आपको बस इसका क्या कर देना है? गुणनफल। 17, 19, 23। तो ये आ गए आपके लास्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर है। तो ये आपका क्वेश्चन है। आपको 2 संख्याएं दी रही होंगी और आपको क्या करना है? उनका HCF और LCM निकालना है। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं जिससे आप किन्हीं भी 2 संख्याओं के HCF और LCM बड़े आसानी से निकाल सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है। आपको क्या करना है? A और B का HCF और LCM निकालना है। तो आपको सबसे पहले A का गुणनखंड करना है। मान लो गुणनखंड करने के बाद जो संख्याएं मिली वो क्या मिली? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। और इसी प्रकार जब आप B के गुणनखंड किए तो आपको संख्याएं मिली 2 गुणे
3 × 7, ठीक है। तो ये आपको संख्याएं मिली। अब आपको क्या करना है, ए और बी का क्या निकालना है, HCF। तो दोस्तों HCF निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी संख्याएं दोनों में है। जैसे 2 मैच कर रहा है दोनों में, ये वाला 2 कोई और 2 है नहीं है तो इसको छोड़ दो। ये 3 इससे मैच करा दो। अब ये वाला 3 इससे कहीं पे मैच नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अगला 3 नहीं है। 5 यहाँ पे नहीं है, 7 यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पर HCF निकालने के लिए जो संख्याएं दोनों में हो उसको एक बार लिखो, जो संख्याएं दोनों में हो उसको एक बार लिखो, उसका क्या करा दो, गुणनफल करा दो। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, HCF आपको गुणा कराना है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार आप A और B का क्या निकाल सकते हो, LCM निकालने के लिए आपको ये देखना है कि जो संख्याएं दोनों में हो उसको तो लिखो ही, 2 और 3 दोनों में है, और जो संख्याएं छूट गई हों उसको भी लिखो। जैसे 2 छूट गया, इसको भी लिखो, 3 छूट गया, इसको भी लिखो, 5 छूट गया और 7 छूट गया। आपको इसका गुणनफल करा देना है और जो आएगा वही क्या हो जाएगा, A और B का LCM। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी दो संख्याओं के HCF और LCM निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम इसके पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 और 91। सबसे पहले आपको वही काम करना है, 26 और 91 का गुणनखंड करना है। जब आप 26 के गुणनखंड करोगे तो क्या मिलेगा, सबसे पहले 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6। अब 13 खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही कटेगा, 13 एक कम 13। तो यहाँ पर 26 के गुणनखंड करने से कौन कौन सी संख्याएं मिली, 2 और 13। इसी प्रकार आपको क्या करना है, 91 का गुणनखंड करना है। जब आप 91 का गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले ये किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, ये सीधा सीधा 7 से कटेगा। 7 एक कम 7, 2 बचा, उधर गया तो 21, 7 त्रिक 21, 13 आया और 13 खुद से कटेगा, 13 एक कम 13। इसी प्रकार जब आप 91 का गुणनखंड करें तो आपको क्या मिला, 7 और 13। अब आपको क्या करना है, अब आपको 26 और 91 का क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी संख्याएं दोनों में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 13 दोनों में है और जो दोनों में हो उसको एक बार लिख दो। तो ये क्या निकल के आ गया, इसका HCF निकल के आ गया। और आपको इसी प्रकार 26 और 91 का क्या निकाल लेना है, LCM निकाल लेना है। LCM निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या दोनों में है। जो दोनों में है उसको एक बार लिखो और जो छूट गया उसको भी लिखो, 2 और 7। तो आपको इसका क्या करा देना है, गुणा करा देना है। जब आप गुणा कराओगे तो इसका आंसर आएगा 182। तो ये इसका क्या निकल के आ गया, LCM। अब आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। ये दो संख्याएं कौन सी है जो आपको यहाँ पर दी गई है, 26 और 91। तो A की जगह पे 26 और B की जगह पे 91। HCF कितना निकल के आया, HCF निकल के आया 13। LCM कितना निकल के आया, 182। अब दोस्तों जब आप 26 में 91 का गुणा कराओगे तब निकल के आएगा 2366। और जब आप 13 में 182 का गुणा कराओगे तब पर भी कितना आएगा, 2366। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड। आपको यही प्रूफ करना था कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। यही आपको प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। इस तरीके से आप दूसरे के पहले क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलिए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है
और इसके आंसर कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को बता देते हैं, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 336 का गुणनखंड करना है। जब आप 336 के गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर से 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटो, 3 सत्ते 21, अब किससे कटेगा, 7 से, 7 एक कम 7। तो ये क्या निकल के आ गए, ये 336 के अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो ये निकल के आ गए 336 के अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार आपको किसके निकाल लेने हैं, 54 के। 54 का 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 एक कम 3। तो ये निकल के आ गए 54 के अभाज्य गुणनखंड। कितने आए, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब आपको क्या करना है, 336 54 का क्या निकालना है, HCF। तो यहाँ पर चेक करो कौन कौन सी संख्याएं दोनों में है। जैसे ये मैच कर गया। अब यहाँ पे 3 बार 2 है, यहाँ पर एक भी बार नहीं है। यहाँ पे 3 बार 3 है, यहाँ पर एक ही बार है, तो एक ही बार से मैच कराओगे। अब ये 2 खाली चले गए। 7 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है। तो जो दोनों में हो उसको एक बार लिखो, जो दोनों में हो उसको एक बार लिखो। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ये क्या निकल के आ गया, HCF। इसी प्रकार 336 और 54 का क्या निकाल लेना है, LCM निकाल लेना है। LCM में आपको क्या करना है, जो दोनों में हो उसको तो लिखना ही पड़ेगा, जो दोनों में हो उसको लिखना ही पड़ेगा। अब आपको ये देखना है कौन कौन से छूट गए, 1 2 3। 3 बार क्या छूट गया, 2 छूट गया। 1 2, 2 बार क्या छूट गया, 3 छूट गया। और क्या छूट गया, 7। ये क्या निकल के आ गया, इसका LCM निकल के आ गया। जब आप इसका गुणनफल करोगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 3024। जब आप इसका गुणनफल करोगे तो कितना आएगा, 3024। ये क्या निकल के आ गया, इसका LCM निकल के आ गया। अब आपको वही चीज़ फिर से प्रूव करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पर दो संख्याएं कौन कौन सी है, A और B। इसका जो गुणनफल है वो क्या इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, यही आपको प्रूफ करना है। तो A और B क्या है, 336 और 54। क्या 336 और 54 का गुणनफल 336 और 54 के HCF कितना आया है, 6, और 336 और 54 के LCM 3024 के गुणनफल के बराबर है कि नहीं, यही आपको प्रूफ करना था। तो दोस्तों जब आप 336 में 54 का गुणा कराओगे तो निकल के आएगा 18,144। और जब आप 6 में 3024 का गुणा कराओगे तब पर भी कितना आएगा, 18,144। तो यही हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, जो कि निकल के आ गया। तो क्या लिख देंगे, हेंस प्रूफ। तो यही हमें प्रूफ करना था कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे बराबर है तो लिख देंगे हेंस प्रूफ। तीसरा क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM निकालने हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। इसके क्या निकालने हैं, HCF और LCM। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं जिससे आप किन्हीं भी 3 संख्याओं के HCF और LCM बड़े आसानी से निकाल सकते हो। मान लीजिए आपके पास 3 संख्याएं हैं, A, B और C। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन तीनों का गुणनखंड करना है। मान लो जब आप A का गुणनखंड किए तो आपको मिला 2 गुणे 3 गुणे 5। इसी प्रकार जब आप B के गुणनखंड किए तो आपको क्या मिला, 2 गुणे 3 गुणे 7।
इसी प्रकार जब आप C के गुणनखंड किए तो आपको मिला 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गए, तीनों के गुणनखंड। और अब आपको क्या करना है, ABC का क्या निकालना है, HCF। तो HCF निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो तीनों में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 तीनों में हैं, तो जो तीनों में हो उसको एक बार लिखो। अब यहाँ पर देखो 3 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इन दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लेना है। इसी प्रकार आप ABC का क्या निकाल सकते हो, LCM निकाल सकते हो। LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो तीनों में हो उसको एक बार लो, और जो छूट गया, जैसे 3 कितनी बार है, 2 बार, 5 कितनी बार है, 2 बार, 7 कितनी बार है, 2 बार, ये छूट गए हैं तो इनको भी लेना है। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। तो आपको क्या करना है, इसका गुणा करा देना है, जो आएगा यही इसका क्या हो जाएगा, LCM। तो इस तरीके से आप किन्हीं भी 3 संख्याओं के HCF और LCM निकाल सकते हो। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, 12, 15 और 21 का गुणनखंड करना है। तो जब आप 12 का गुणनखंड करोगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसी प्रकार जब आप 15 का गुणनखंड करोगे तो 3 पचे 15, 5 एकम 5। 21 का गुणनखंड करोगे तो 3 सते 21, 7 एकम 7। जब आप 12 का गुणनखंड किए तो क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का गुणनखंड करने से क्या मिला, 3 गुणे 5, 3 गुणे 5। और 21 का गुणनखंड करने से क्या मिला, 3 गुणे 7। यहाँ पर आप देख सकते हो यही आया क्या, अभाज्य गुणनखंड। तो 21 का करने पे क्या मिला, 3 गुणे 7। अब आपको क्या करना है, 3 गुणे 7। अब आपको 12, 15, 21 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए आपको ये चेक करना है कि कौन सी संख्या तीनों में है। तो यहाँ पर देखो 2 इसमें नहीं है, न तो इसमें है। यहाँ पर देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। जो तीनों में हो उसको एक बार लिखो। और इसी प्रकार आपको क्या करना है, 12, 15 और 21 का क्या निकाल लेना है, LCM निकाल लेना है। LCM निकालने के लिए क्या करना है, जो तीनों में हो उसको एक बार लिखो, और जो छूट गया, जैसे ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये छूट गया, इसको भी लिखो। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसका गुणनफल कराओगे तो आएगा 420। ये क्या निकल के आ गया, इसका LCM निकल के आ गया। तो इस प्रकार आप पहले क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हो। अब हम दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 और 29। आपको क्या करना है, इसके HCF और LCM निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले आपको इन तीनों का गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 17 का गुणनखंड करते हैं। तो ये किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा। 17 एकम 17, 1 एकम 1। तो ये निकल के आ गए 17 के अभाज्य गुणनखंड। कौन कौन से, एक 17 और एक 1। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, 23 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 23 एकम 23, 1 एकम 1। तो ये निकल के आ गए 23 के अभाज्य गुणनखंड, 23, 1। ठीक है, इसी प्रकार आपको 29 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 29 एकम 29, 1 एकम 1। ये निकल के आ गए 29 के अभाज्य गुणनखंड, 29 और 1। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन तीनों का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद 17, 23 और 29 का क्या निकालना है, HCF। HCF निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी संख्याएं तीनों में हैं। जैसे एक आप देख सकते हो तीनों में है, तो जो तीनों में हो उसको एक बार लिख दो, और जो तीनों में न मैच करे उसको नहीं लिखना है HCF के केस में। अब इसी प्रकार आपको क्या करना है, 17, 23, 29 का क्या निकालना है, LCM। LCM निकालने के लिए आपको ये देखना है कि कौन सी संख्याएं तीनों में है। जो तीनों में हो उसको तो एक बार लिख ही दो, और जो छूट गया उसको भी लिखना पड़ेगा। 17, 23, 29। जब आप इसका गुणा कराओगे
इसका तो आएगा 11,339। तो ये क्या निकल के आ गया, इसका एलसीएम। तो इस तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को बड़े आसानी से हल कर सकते हो। अब दोस्तों जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 8, 9 और 25। इसे आपको खुद से करना है और इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने, ठीक है। तो आप इसे कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ दिया हुआ है, आप यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ दिया है, क्या दिया है, 306 और 657 का HCF कितना दिया है, 9 दिया है। और आपको यहां पर कुछ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, 306 और 657 का LCM, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको एक फार्मूला बताते हैं। आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसी फार्मूले से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, A क्या है, पहली संख्या, B क्या है, दूसरी संख्या, HCF और LCM। तो यहाँ पर A की जगह पे क्या हो जाएगा, 306, B की जगह पे 657, HCF 9 दिया है। तो क्या आप इसका LCM नहीं निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां पर हम सीधा हल करते हैं क्वेश्चन को। पहली संख्या क्या है, 306 और दूसरी संख्या क्या है, 657। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा इन दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो 306 गुणे 657 बराबर HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। LCM आपको निकालना है, ठीक है, LCM निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 306 गुणे 657 बटे 9 इधर चला आएगा, बराबर क्या हो जाएगा, LCM। इसको काटोगे, सबसे पहले 3 से काटो, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। क्या अब ये 3 से कटेगा, चेक कर लो, 2 और 1 3, 3 3 के पहाड़ी में आता है, फिर से काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 चौके 12, कितने बार में कटा, 34 बार में। तो यहाँ पर 34 गुणे 657, 34 गुणे 657 बराबर क्या हो जाएगा, LCM। तो आपको क्या कर देना है, 34 और 657 का गुणा करा देना है। जब आप गुणा कराओगे तो LCM कितना निकल के आएगा, हम पहले से ही गुणा करा लिए हैं, वो निकल के आएगा 22,338। कितना आएगा, 22,338। तो ये क्या निकल के आ गया, LCM। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 306 657 का LCM कितना आया, 22,338, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो आपको निकालना था, यही आपको क्या करना था, निकालना था। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो यहां पर आप क्वेश्चन को देख सकते हो, आपको क्या कहा है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो तभी हल कर पाओगे। तो यहां पर आपको एक संख्या दी गई है जो है 6 के घाते n, जहां पर n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। मतलब n का मान कहां से शुरू होगा, 1 से, 2 3 4 5 ऐसे से कहां तक जाएगा, अनंत तक। अब आप क्वेश्चन को समझो, क्या कहा है, यहां पर जो n है ना, यहां पर n के बारी बारी से अलग अलग मान रखने हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा मान रखने से जो संख्या प्राप्त हो रही है उसके लास्ट में 0 आ रहा है। समझ गए कि नहीं, यहां पर n के अलग अलग मान रखने हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा मान रखने से जो संख्या आ रही है उसके लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले 6 के घाते 1 लेते हैं, तो क्या आएगा, 6 आएगा। क्या 0 आ रहा है लास्ट में, नहीं आ रहा है। अब 6 के घाते 2 लो, क्या आएगा, 36।
6 के घाते 3 लोगे तो क्या आएगा 216। ऐसे ही दोस्तों 6 के घाते कोई भी प्राकृतिक संख्या ले जाओगे लास्ट में क्या आएगा 6 ही आएगा, 0 कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही है जिसको यहाँ पे रखने से लास्ट में क्या आ रहा हो 0 आ रहा है। अब सोचो कि 0 कब आएगा, जब आपको ये दिया होता 10 के घाते n दिया रहता और आपसे यही क्वेश्चन पूछता तो यहाँ पर हर एक संख्या को रखने से लास्ट में 0 मिल जाता। देखो अगर आप 10 के घाते 1 ले जाते तो क्या आता 10 आता, 10 के घाते 2 ले जाते तो क्या आता 100, 10 के घाते 3 लेते तो क्या आता 1000। ऐसे ही 10 के घाते कोई भी प्राकृतिक संख्या ले जाओगे लास्ट में 0 ही आएगा। अब आपको बस रीजन समझना है कि यहाँ पर हर बार 0 क्यों आ रहा है, यहाँ पर एक भी बार नहीं आ रहा है। रीजन समझो, रीजन ये है कि यहाँ पर जो 10 है ना, सबसे पहले आप 10 का गुणनखंड करो, क्या आएगा 2 पंचे 10, 5 एकम 5। 10 का गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला 2 और 5 मिला। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई भी संख्या हो अगर उसका गुणनखंड करने पर आपको 2 और 5 मिल जा रहा है तो समझो उसके लास्ट में 0 जरूर आएगा। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19 23 67 कुछ भी लिखा हो, अब आपको बताना है कि इसका गुणनफल करने पर जो संख्या आएगी क्या उसके लास्ट में 0 होगा। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो गुणनखंड है इसमें 5 तो दिख रहा है लेकिन 2 कहीं पर नहीं दिख रहा है, तो लास्ट में 0 कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसी में 2 से और गुणा करा दे तो कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में 0 आ ही जाएगा। ठीक है, ये समझ गए ना। लेकिन जब आप 6 का गुणनखंड करते हो तो क्या आएगा, जब आप 6 का गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, उसके बाद 3 एकम 3। क्या 6 का गुणनखंड करने पर हमको 2 और 5 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है, 3 है। तो यहां पर ऐसी कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो 0 आ रहा हो। क्यों? क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 ही नहीं है, तो 0 कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है। तो यहां पर क्या दिया है 6 के घाते n और 6 का गुणनखंड करने पर क्या मिल रहा है आपको 2 और 3 के घाते क्या हो जाएगा n। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे चूंकि 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 का रूप नहीं बनाती हैं, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त नहीं होंगी। छठा क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको बताना है कि ये एक संख्या दी गई है और एक संख्या ये है, ये भाज्य संख्या है, क्यों है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाज्य संख्याएं होती क्या है। तो देखो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसको हम भाज्य संख्या बोलते हैं, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक ये है 2 और एक यहाँ पर है 4। सबसे पहले आप 2 का गुणनखंड करो तो 2 एकम 2 1 एकम 1, तो 2 के कितने गुणनखंड आए, एक वो खुद और एक कितने गुणनखंड आए 2 गुणनखंड। 4 का अगर करोगे तो 2 दूने 4, 2 एकम 2, उसके बाद 1 एकम 1, तो यहाँ पर 4 के कितने गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 के 2 गुणनखंड हैं और 4 के 3, यानी कि 2 से अधिक
तो यहां पर आप देख सकते हो जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभाज्य संख्या। और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो यहां पर 2 क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या, और 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब आपको यही बताना है कि ये जो संख्या है ये भाज्य संख्या क्यों है और ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद इसका गुणनखंड करेंगे, देखेंगे कि कितने गुणनखंड आ रहे हैं। अगर 2 से ज़्यादा आएंगे तो समझ जाना कि ये भाज्य संख्या है। इसके भी अगर 2 से ज़्यादा आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मान लो 7 × 11 × 13 + 13। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, ये है पहला पद और ये क्या है, दूसरा पद। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्लस और माइनस होता है ये संख्या को 2 पद में बांट देता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये एक पद हो गया और ये एक दूसरा पद हो गया। ये मल्टीप्लाई वाला नहीं, ये पूरी एक संख्या होगी और ये दूसरी संख्या होगी। तो प्लस माइनस क्या करता है, संख्या को 2 भागों में बांट देता है। ठीक है, तो ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद। इन दोनों पद में आप देख सकते हो 13 क्या है, कॉमन है। तो 13 क्या हो जाएगा, कॉमन। और इधर क्या बचा, 7 × 11 और इधर क्या है, प्लस 13 बाहर चला है तो क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर 13 × 11 सते कितना हो जाएगा, 77 + 1। तो 13 × 77 और 1 78। जब आप इसका गुणा कराओगे तो आएगा 1014। कितना आएगा, 1014। चलिए अब हम क्या करते हैं, 1014 के गुणनखंड करते हैं और देखते हैं कि इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं। तो जब आप 1014 के गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले ये किससे जाएगा, 2 से, 2 पंचे 10। अब इधर क्या बचा, 1 जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक ये वाली संख्या लेंगे, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा, 0। 2 सते 14। अब ये किससे कटेगा, चेक कर लो, 2 से तो कटेगा नहीं। 3 से 7 5 12, 12 3 के पहाड़े में आता है तो ये 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, कितना बचा, 2, उधर गया तो 20। 3 6 18, कितना बचा, 2, उधर गया तो 27। 3 9 27। अब ये 169 किससे जाएगा, 13 से। 13 एक कम 13, 3 बचा, उधर गया। 13 3 39। 13 एक कम 13, 1 एक कम 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1014 के कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 गुणनखंड आ रहे हैं। 5 गुणनखंड का मतलब 2 से ज़्यादा, और जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। चलिए अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका हो गया पहला पद और ये हो गया दूसरा पद, क्योंकि बीच में क्या आ गया, प्लस। प्लस आते ही संख्या 2 पदों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस पद में देख सकते हो 5 है और इस पद में भी 5 है। तो यहाँ पर 5 क्या हो जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आ गया बाहर, तो क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ पर अब इसको हल करते हैं। 7 6 कितना हो जाएगा, 42 × 4 3 12 दूने 24, 24 एक कम 24 प्लस क्या हो जाएगा, 1। अब आपको क्या करना है, 42 में 24 का क्या कराना है, गुणा कराना है। तो यहाँ पर हम करा लेते हैं 42 24, 4 दूना हो जाएगा 8, 4 चौके 16 और इधर हो जाएगा 2 दूने 4, 2 चौके 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 6 4 10
8 और एक 9 और एक 10, कितना हो जाएगा 1008। तो 5 गुणे ये कितना हो जाएगा 1008 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009, और 1009 में 5 का गुणा कराओगे तो आएगा 5045। सीधा सीधा क्या आ जाएगा 5045। अब हमें क्या करना है 5045 का गुणनखंड करना है और चेक करना है कि इसके कितने गुणनखंड आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम 5045 का गुणनखंड करते हैं। तो जब आप 5045 का गुणनखंड करोगे तो ये किससे कटेगा, यहाँ पर 5 है तो ये 5 से ही कटेगा। 5 एक कम 5, 0 आ जाएगा, और एक बार और 0 बढ़ाएंगे, 5 9 कितना हो जाएगा 45, 1009 आएगा। अब दोस्तों 1009 एक अभाज्य संख्या है, ये किसी और से कटेगा नहीं, तो इधर हमें 1009 ही लेना पड़ेगा, एक बार में कटेगा, और ये एक एक कम 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसके भी कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 3 गुणनखंड आ रहे हैं। अगर 2 आते तो हम कहते हैं कि यह एक अभाज्य संख्या है। 2 से ज़्यादा आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो ये क्या है भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड संभव है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, 7वां क्वेश्चन क्या है, बहुत लंबा सा लिखा हुआ है, हम इसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन को समझाएंगे यहाँ पर, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है समझो, इधर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है। मान लेते हैं कि ये इसका क्या है, कोई पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, और एक लड़की है जिसका नाम है सोनिया। क्या नाम है, सोनिया, एस लिखा है मतलब सोनिया। सोनिया इस पथ का एक चक्कर लगाती है, ठीक है, इस पथ का एक चक्कर लगाती है, और इसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, 18 मिनट का समय लगता है। जबकि एक और है जिसका नाम है रवि, ये क्या है रवि, जबकि रवि इसी पथ का चक्कर, एक चक्कर केवल और केवल 12 मिनट में ही पूरा कर लेता है। अब आपको क्या कहा है समझो, मान लो कि सोनिया और रवि दोनों एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो कम से कम कितने समय बाद वो यहाँ पर आकर के मिल जाएंगे। दोस्तों आप समझ सकते हो कि यहाँ पर जो रवि है वो इस पथ का एक चक्कर 12 मिनट में ही लगा ले रहा है, और इसको कितना लग रहे हैं 18 मिनट। मतलब ये तेज चल रहा है ना, तभी तो कम समय में लगा ले रहा है। तो जब यहाँ से दोनों चलना शुरू करेंगे तो रवि तो फास्ट जाएगा, जबकि सोनिया धीरे धीरे जाएगी। अब कह रहा है कि ये ऐसे अगर गति करते रहें लगातार तो कितने समय बाद दोनों यहीं पर आमने सामने मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का है कम से कम कितना समय लगेगा। तो दोस्तों जब कम से कम समय की बात करें या कुछ भी कम से कम निकालना हो तो आप निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघु अगर कोई निकालना है लघु चीज तो क्या करते हैं, लघुत्तम समापवर्तक LCM निकालते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है 18 और 12 का LCM निकाल लेना है, और आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों कम से कम कितने समय में आमने सामने इसी बिंदु पर आकर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 18 का गुणनखंड करना है। जब आप 18 का गुणनखंड करोगे तो सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 3 से काटो, 3 त्रिक 9, 3 एक कम 3, तो ये निकल के आ गए 18 के गुणनखंड। इसी प्रकार आपको 12 का भी गुणनखंड करना है, ठीक है। तो जब आप 12 का गुणनखंड करोगे तो 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, तो ये निकल के आ गए 12 के गुणनखंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18 के गुणनखंड कौन कौन से आए, 2 3 और 3। 12 के गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। अब हमें क्या करना है, 18 और 12 का क्या निकाल लेना है, LCM निकाल लेना है, ठीक है, LCM निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों में हो उसको पहले देखो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों में है और ये दोनों में है, तो जो दोनों में होता है उसको एक बार लिखा जाता है, एक बार
एक बार, और प्लस में जो छूट गया, जैसे 2 और 3 छूट गया तो इसको भी लिखा जाएगा। इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है। जो दोनों में होता है, जो दोनों में मैच करे उसको एक बार लिखो, जो दोनों में मैच करे उसको एक बार लिखो, और जो छूट जाए, जो दोनों में मैच न करे, उसको भी अलग अलग करके लिख देना। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा, एलसीएम गुणा कराओगे 2 तिहाई 6 दूना 12 तिहाई 36, तो इसको कम से कम कितना समय लगेगा, 36 मिनट का समय लगेगा। मतलब जब ये दोनों यहां से चलना शुरू करेंगे तो ये 36 मिनट बाद, कम से कम 36 मिनट बाद ये दोनों आपस में यही आमने सामने मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर जाके आपका प्रश्नावली 1.1 पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। अब थोड़ा सा चेहरा भी देख लो हमारा, अभी तक चेहरा नहीं दिखाया था, क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों ये क्या है, ये फोन का माइक है। आप जो ये वॉइस सुन पा रहे हैं, ये किसी माइक से रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये इसी फोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। अब दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि वॉइस आपको कैसा लगा और ये जो वीडियो है इसकी क्वालिटी कैसी लगी। दोस्तों एक छोटा सा प्रयास है ताकि ये आपके पास पहुंच सके और आप इसे अच्छे से सॉल्व करके एग्जाम में अच्छे मार्क्स उठा सके। और दोस्तों अभी इसलिए मैंने कोई भी खर्चा नहीं किया है, कोई भी माइक स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं लिया है। जब इसी से काम चल पा रहा है, इतना अच्छा सा हो पा रहा है, तो इसी से चलते रहे। ठीक है।